ये बात सही है कि भाई आरक्षण में तो कम योग्य आदमी ही पहुंचेगा, तो बात जी। सीधी सी है। जी। तो अगर आप और नौकरियां गिनती की हैं, जो हैं जितनी है आरक्षण की उतनी ही, उससे ज्यादा होती नहीं है। हम्म। तो अब वो आप गरीबी के आधार पे दे दो तो भी कम योग्य आदमी ही पहुंचेगा, या दूसरे आधार पे दे दो तब भी कम योग्य आदमी ही पहुंचेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर सर आपको अगर आप आरक्षण रखते ही हैं तो? मैंने इसमें एक बात कहा, मैंने सिंपली एक बात कही कि अगर आप बात करते हैं आरक्षण की, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र तक आरक्षण एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन मेन तो फाइनेंशियल मेन तो स्टेटस जॉब तक की मेन तो जॉब की बात कर रहे हैं ना, जॉब की बात तो मेन है। और मैंने जॉब इसीलिए जॉब कहा ना, और जॉब है तो एजुकेशन में तो रखना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं आदमी तो वहां कहाँ जाएगा? तो इसीलिए तो कि सिर्फ जो आरक्षण है उसको सिर्फ बच्चे की एजुकेशन तक, ताकि वो समाज में एक सभ्य हाँ तो आदमी बन इसका, सके। नहीं वो ठीक बात है, तो इसका कोई और उपाय है आपके पास? क्योंकि मान लो कि गरीबी के आधार से भी हटा देते हैं, क्योंकि गरीबी के आधार से रखोगे वहां से रखोगे, एट ऑल समाज के हिसाब से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी अयोग्य व्यक्ति ही पहुंचेंगे। तो जी। अगर 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 आरक्षण हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए मान लो, तो सीधी सी बात है कि सारी की सारी जॉब फिर ज्यादातर जनरल वाले लोगों को मिलेंगी। चाहे आप एजुकेशन में रखो बाकी के लिए, गरीब के लिए, उसके लिए, तो भी उनका नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि नौकरी इतनी ज्यादा नहीं है कि उनका नंबर आ जाएगा, है ना? उनका नंबर तो नहीं आएगा। कोई इक्का दुक्का, कोई जनरल के बराबर कोई नंबर ले आएगा तो इक्का दुक्का को मौका मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? सर आपने कहा कि आपने एक चीज बोली कि जनरल का नंबर आएगा। क्या जनरल के अंदर जो बंदे होते हैं, क्या उनके पास कम दिमाग नहीं होता? दिमाग तो, अगर मैं देखूं, अगर मैं दिमाग की बात करूं, तो दिमाग तो एक उसके घर, उस नहीं व्यक्ति के घर में नहीं भी नहीं, होता है। बहुत बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है सर। देखो क्या रहता है कि जो लोग जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उन उस वातावरण, एजुकेशन के अलावा उस वातावरण का बहुत ज्यादा असर होता है। तो जनरल की जो कम्युनिटी है, वहाँ जो वातावरण रहता है, और जो गरीब लोग हैं, या और भी ज्यादा नीचे देखो तो जो एस सी एस टी के लोग हैं, उनका क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा पुअर है, और वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं रहता कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, ऐसा कुछ करे। तो बहुत दूसरी कई ऐसी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उनको एजुकेशन मिल भी जाए तो भी वो एक लेवल के ऊपर उनको वो पहुंचते नहीं है, चाहे उनका दिमाग कितना ही भी हो। बाकी दूसरी चीजों की वजह से नहीं पहुंचते, उनको मोटिवेशन नहीं होता। उनको दूसरे भी काम करने हैं, मतलब अब जैसे गरीब हैं तो वो घर भी जैसे तैसे चलाना है, उसमें भी करना है, उनको फ्री हैंड नहीं मिलता जनरल की तरह कि जाओ भाई तुमको तो पढ़ाई करनी है, बस बाकी सब दूसरे लोग देख लेंगे। तो कई ऐसी वजह है जिसकी वजह से उनको तो फिर कभी मौका मिलेगा नहीं, पढ़ भी लेंगे तो भी। तो इसका आपके पास में मतलब इसका कोई क्या बोलते प्लान बी है क्या, कि जिससे जॉब तो सारी जनरल को मिले लेकिन इनका भी कुछ हो जाए? सर देखिए, ये चीज जो आपने कही कि जॉब के लिए या किसी के हम्म। लिए, देखिए ऐसा है कि आज की डेट में ना स्किल प्रोग्राम बहुत डेवलप करे गए हैं। स्किल प्रोग्राम बहुत डेवलप करे गए हैं, और कहीं ना कहीं समाज में, चाहे वो किसी भी तबके का, किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति, जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको किसी न किसी क्षेत्र में स्किल डेवलप करी जा सकती है। और स्किल डेवलप करने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्किल डेवलप करके समाज में कोई अपना छोटा मोटा काम भी, या कोई अपना काम खोल लेता है, तो नहीं, स्किल जो है वो वो तो वो तो सर वहां वहां भी जनरल वाला ही आदमी मौका मारेगा, क्योंकि जनरल वाला आर्थिक स्थिति से अच्छा है, वो अच्छा स्किल ले लेगा, अच्छा स्किल ले लेगा तो नौकरी उसको मिलेगी। कम स्किल वाले को क्यों नौकरी मिलने लगी भला, प्राइवेट में भी? सर देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि रोजगार जब होगा ही लिमिटेड, जब हाँ रोजगार ही तो लिमिटेड होगा, ठीक है ना, तो तो, रोजगार लिमिटेड होगा तो उसमें तो वही बंदा जाएगा जो कैपेबल होगा। तो और उधर क्यों नहीं रोजगार, सोच मतलब तो तो उधर भी तो सोचो कि ऐसा क्या हो जाए कि रोजगार सबको हो जाए, तो ये झंझट ही खत्म हो जाए, सर है रोज ना? देखिए, ये तो जो मुद्दा है वो मुद्दा ही आरक्षण से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका रीजन है। देखिए मैं रीजन बताऊंगा क्यों। नहीं नहीं, आरक्षण से आप, अलग नहीं है। देखो, सर है अगर इसका, मैं अगर बताऊंगा। अगर मैं सबको जॉब होती तो आरक्षण की जरूरत थी क्या? नहीं थी। नहीं, मैं इसका रीजन बताऊंगा सर। आप, हाँ, हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 200 करोड़ जा रही है। नहीं नहीं, 200 जनसंख्या, करोड़ नहीं है, अभी तो 144 सर वो 45 करोड़ है।
सर 200 वो तो करोड़ कहाँ देखिए, जाता है? अभी तो गिनती हुई नहीं है जनगणना। अब जब होगी जब ही होगी, तकरीबन नहीं तकरीबन जो नहीं, भी है। वो आइडिया रहता है, आइडिया के 2-4 करोड़ इधर उधर ही होती है, इतनी नहीं होती कि वो आप 200 करोड़ चलिए मान कोई लीजिए। बात नहीं। हाँ, तो जो भी है, अब जनसंख्या इतनी है, ठीक है, जी जी। रोजगार के साधन है नहीं। रोजगार के साधन है नहीं, ना कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे रोजगार डेवलप किया जा सके। तो जब जनसंख्या ज्यादा होगी, रोजगार होगा नहीं, तो लिमिटेशन ऑफ सोर्सेज होंगी। और जब लिमिटेशन ऑफ सोर्सेज होंगे, तो सीधी सी बात है कि लिमिटेशन ऑफ सोर्सेज में वही आदमी जो कैपेबल है वही उसको प्राप्त करेगा, जो कैपेबल नहीं है वो उसको प्राप्त नहीं करेगा। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो पैदा हुई, वो पैदा कहां से हुई? वो पैदा हुई जनसंख्या से और लिमिटेड सोर्सेज से। जब ये दोनों चीजें डेवलप नहीं होंगी, तो बाकी तीसरी चीजें डेवलप कैसे हो जाएंगी? इसके ऊपर तो कोई पॉलिसी है ही नहीं। हाँ हाँ, तो मतलब उस पे आपने कुछ सोचा है क्या? उस पे अगर नहीं सोचा है तो, क्योंकि आरक्षण, देखो, आरक्षण का मतलब ही है कि जो, क्योंकि जॉब है थोड़ी, जॉब थोड़ी है तो सारे लोग वहां पहुंच नहीं सकते, तो अब सीधी सी बात है कि थोड़ी जॉब है, ज्यादा लोग हैं, अगर फ्री हैंड दिया जाएगा तो जो अपर लोग हैं, जो जो भी अपर लेवल में होंगे वही वहां पहुंचेंगे, सीधी सी बात है ना? ये इतिहास भी है हमारे पास में कि वही पहुंचेंगे, उन्हें ही ज्यादा मौका मिलेगा, कई कई वजहों से। तो अब अगर आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक बड़ी पॉपुलेशन है, वो एक तरह से पूरी उससे कटी जाएगी, मतलब ये व्यवस्था उसके लिए तो है नहीं फिर। नहीं, ये व्यवस्था उसके लिए ये नहीं है, तो ये, ये संविधान तो फिर उसके लिए है नहीं है, वो क्या सर करेगा ये संविधान? व्यवस्था नहीं, अगर ये व्यवस्था उसके लिए नहीं है, तो ये व्यवस्था उस व्यक्ति के लिए भी नहीं है कि जो व्यक्ति सबल है। आप इस हाँ बात को भी समझिए, ये व्यवस्था हाँ, उस उसके लिए व्यक्ति के लिए भी नहीं है जो हाँ, सबल है। तो उसके लिए भी नहीं है, तो कंप्रोमाइज तो कोई तो करेगा, आप किसको कंप्रोमाइज कराओगे, ये बात है। नहीं तो सर कॉम्प्रोमाइज तो देखो करना ही पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करने का तरीका ही एक है कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है उससे ऊपर नहीं आ सकते। नहीं नहीं नहीं, देखो, जनरल वालों को एक मौका ये है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सबल होते हैं, तो जो प्राइवेट जॉब हैं उनमें, क्योंकि वहां तो आरक्षण है नहीं है प्राइवेट जॉब में, क्योंकि केवल सरकारी जॉब में आरक्षण है, तो प्राइवेट जॉब में जनरल वाले ज्यादा मौका मार जाते हैं उस वजह से, क्योंकि वो हाई एजुकेशन भी ले जाते हैं, और उनके यहाँ पे माहौल भी है, तो वो एबिलिटी भी, जो लर्निंग चीजें हैं जल्दी सीख जाते हैं, ज्यादा सीख जाते हैं, तो वहां उनको मौका ऑलरेडी अपने आप मिलता है। तो तो इनको तो आरक्षण से ही मिल सकता है, इनका तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, ना यहाँ से मिलेगा ना वहां से मिलेगा, है ना? तो इसको, इसका क्या किया जाए, मतलब ठीक है, आपकी बात तो वो तो कंक्लूड हो गई, वो तो ठीक ही है कि आरक्षण से आप अच्छा वर्कआउट तो नहीं दे सकते, क्योंकि उतना योग्य आदमी वहां नहीं पहुंचेगा, ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल बात है कि अगर 50% नंबर लेके जो वहां पहुंचेगा, और 90-95% नंबर लेके जो वहां पहुंच रहा है, उनकी आउटपुट में जमीन आसमान का अंतर होगा, और इससे देश की जो उन्नति है, तरक्की है, उसमें फर्क पड़ेगा वो बात बिल्कुल, होगी। इसमें कोई, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको हर आदमी मानता है ना? ये है, और ये एक तरह का कंप्रोमाइजेशन ही है, क्योंकि देश के साथ कंप्रोमाइजेशन है, देश की तरक्की के साथ में। लेकिन सवाल वही उठता है कि देश की तरक्की से पहले मुख्य तो नागरिक है ना, देश मुख्य ऐसे तो नागरिक है। करके, हाँ, क्योंकि मुख्य नागरिक होते हैं, नागरिक से मिलकर ही देश होता है। तो अब उनके लिए जब तक कोई प्लान कोई सोच के ना दे, कोई ऐसा प्लान जो इसकी जगह ले सके, कि आरक्षण भी ना रहे, माने ये वाला कंप्रोमाइज भी नहीं करना पड़े, और उनका काम भी हो जाए, ऐसा कोई प्लान हो तो आरक्षण हटाने के बारे में नेता भी सोच सकते हैं, और जिनको आरक्षण मिल रहा है वो भी सोच सकते हैं, नहीं तो अभी वो भी नहीं सोचेंगे, हल्ला होगा, नेता उनके अगेंस्ट जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई वोटर्स को कौन नाराज करेगा बिना मतलब के। तो आप जो सोच रहे हैं वो आज की हालात में पॉसिबल नहीं होगा, भले ही आपकी बात सही है कि आरक्षण से नुकसान ही होता है, भले ही आपकी बात ये सही है। सर देखिए, ये तो जो चीजें हैं, कभी कभी क्या होता है कि समाज में रहते हुए जी, समाज में रहते हुए कभी कभी सरकारों को कठोर जो कानून और नियम होते हैं वो लेने पड़ते हैं। आपने ये बात सही कही कि आप उनका बोलते उत्थान रहिए। नहीं होगा। आपने ये बात सही कहा कि उनका उत्थान नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, इकोनॉमिकल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उसको भी आरक्षण नहीं कर को सकते, एप्लीकेशन, उसको भी नहीं सर कर सकते, क्योंकि उसमें भी एक दिक्कत है।
एक दिक्कत हाँ उसमें भी जी है ना। बताएं। एक तो यही दिक्कत है कि वोटर्स को कौन नाराज करेगा, नंबर एक तो ये दिक्कत है ना। क्योंकि जब जो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे उनको उतनी ताकत ही नहीं मिलेगी कि वो कोई कानून बदल सके, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। तो आप जब तक कोई ऐसा प्लान नहीं बनाते कि उनको वो प्लान बेहतर नजर आए या कम से कम इक्वल नजर आए, तब वो उससे उस पे सेटअप हो सकते हैं। नंबर एक तो ये। दूसरा ये है कि अगर आपने आर्थिक आधार पे किया, तो यहाँ पे वो जो वातावरण वाला मैंने बताया था ना, तो वातावरण के चक्कर में जो जनरल के गरीब हैं वो मौका मार जाएंगे उसमें, क्योंकि उनका उनका जो वातावरण है वो इनसे ज्यादा अच्छा रहता है, वो ज्यादा नंबर ले आएंगे, तो वो मौका मार जाएंगे, इनको मौका नहीं मिलेगा। तो गरीब के आधार से करने पे इसीलिए कोर्ट ने ये मना किया था। आ, नहीं तो मोटा मोटा देखने पे ऐसे लग रहा है कि गरीब में तो सभी आ जाएंगे भाई, ये भी आ जाएंगे, लेकिन उनके आने पर भी कोई मतलब नहीं है। अभी भी जो SC ST OBC को दिया जाता है, तो SC ST OBC में भी जो अपर वर्ग है वो लेके जाता है आरक्षण, वहां लोअर वर्ग को अभी भी नहीं मिलता है। वो मिलता ही नहीं है, उन्हें तो मिलता ही नहीं है। हाँ, तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके यहाँ पर भी वातावरण, जो लोग थोड़े से संपन्न हैं उनके यहाँ थोड़ा पढ़ने लिखने का वो ले वातावरण जाते होता है। हैं। हाँ, तो वही ले जाते हैं। तो वहां पर भी सबको नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि सारों को मिल रहा, लेकिन अभी उनको रहता है कि भाई चलो, आज नहीं तो कल शायद हमारा कोई बच्चा तेज निकल आए, थोड़ा बहुत 40-50% ले आए, तो हमारा भी नंबर लग जाए, इस आशा में रहते हैं। तो जब तक आप इसका प्लान बी नहीं लेके आएंगे, तब तक आपकी बात सही होते हुए भी ये लागू नहीं सही हो नहीं है, सकती। नहीं, सही है, आपकी बात पर सही है, लागू सही नहीं होते हो हुए भी सकती। लागू नहीं हो सकती। वो मैं लागू होने कह रहा हूँ, सही तो है ही, सही है, आप जो कह रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है, वो बात सही है। सर चीजें क्या होती है समाज में, क्या होता है, हमारे हाथ होते हैं ना, हमारे हाथ की पांचों उंगली कभी बराबर नहीं हो सकती। ये तो आप भी मानते हैं ना, पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती, लेकिन क्या होता है कि नहीं, कभी उंगली से, कभी। सर उंगली से आदमी को हम लोग बराबरी नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर उंगलियों नहीं का सकते आधार आप। लेके ये नहीं कह सकते कि भाई चूंकि पांचों उंगली बराबर नहीं है तो भाई साहब एक आदमी को गरीब बना के रखेंगे, एक को अमीर बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ये कोई वो बात ये कोई आप सही, ये कोई वो जस्टिफिकेशन आप नहीं है इस बात की। हाँ, नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन सीधी सी बात एक चीज ये भी है कि अगर हमें समाज और देश को देखना है, दोनों चीजों को देखना है और व्यक्तियों को भी देखना है, तो सर कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ ना कुछ तो करेक्शन करना ही पड़ेगा। अभी तो अदरवाइज नहीं, अभी तो नहीं कर आगे, सकते ना, बता। देखो, अभी नहीं सर कर अभी सकते। तो, हाँ, एक, हाँ, अभी मतलब तो जब आने वाले समय में सरकार का भी प्लान नहीं है। मैं नहीं, नहीं कर ही नहीं सकते ना भाई। देखो, कैसे करोगे जब तक, देखो क्या होता है कि लोगों को आप बेहतर विकल्प दो तो उसको वो स्विच कर लेते हैं, है ना, या कम से कम इक्वल विकल्प दो। चलो भाई, ये एक इक्वल विकल्प है, आपके लिए बराबर ही है, लेकिन दूसरे ढंग से ही ज्यादा अच्छा है, तो उसको स्विच कर लेते हैं। तो जब तक आप विकल्प नहीं दोगे उनको, तो आपकी बात, जैसे कि मैंने बताया, कितनी भी बढ़िया हो तो भी वो धरातल पर आ नहीं सकती, है ना। और जब तक धरातल पर नहीं आएगी तो बात कितनी अच्छी हो, वो ख्यालों में तो रह उसका सकती है, कोई उसका कोई मोटिव नहीं, उसका उसका कोई, कोई मोटिव। हाँ, उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता। तो ये सारी बात है। तो आप जो कह रहे हैं, इसके साथ, इस बात के साथ एक प्लान होना चाहिए कि भाई देखो, मैं एक ऐसा प्लान जैसे हम लोग दे रहे हैं प्लान, हम लोग एक ऐसा प्लान दे रहे हैं कि उसमें आरक्षण होगा ही नहीं, जी बताएं। है ना। अ, हम लोग दे रहे हैं, उसका किताब का नाम है संपूर्ण समाधान। और इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आपका ये वीडियो जा रहा है, लाइव जा रहा है, तो जी। वहां पे वो वीडियोज में अच्छे से समझाया हुआ है सारी चीजें, है ना। ओके। तो हाँ, तो उसमें क्या विकल्प दे रखा है कि वहां पे अर्थशास्त्र हमने दूसरा उठाया है, ये अर्थशास्त्र ही हटा दिया। अभी का जो अच्छा। अर्थशास्त्र है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप पैसे के बिना कोई मांग नहीं कर सकते बाजार में, है ना। हम्म। इसकी प्रॉब्लम समझिए। और हम्म। और जॉब क्यों नहीं है, इससे आपको समझ में आएगा। जॉब क्यों नहीं है, और जितनी जॉब है उनको हम डिवाइड क्यों नहीं कर सकते भाई। जैसे 8-8 घंटे काम करवा रहे हो, तो आप 4-4 3-3 घंटे करवा लो, सबको दे दो ना। लेकिन नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, उसकी भी मजबूरी देखेंगे। वो भी एक ऐसी बात है कि सही है, सही बात है, मगर कर नहीं सकते। आज की दुनिया में कैसे नहीं कर सकते, उसको आप समझेंगे। पैसे के बिना आप बाजार में कोई चीज की मांग नहीं कर सकते, ये तो आपको समझ होगी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बाजार में जाके किसी दुकानदार से कोई चीज मांग नहीं सकते।
है ना। जी। अधिकतम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है भारत में कि वो बाजार में से जो मांगना चाहते हैं वो जाके मांग कर लें, है ना। तो वो मांग ही नहीं करते। अब मांग नहीं होने से क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो विभिन्न प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करते हैं, वो उनका निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि जब मांग ही नहीं है तो वो उसका निर्माण करके तो वो तो फंस जाएंगे, घाटा हो जाएगा उन्हें। तो कि सामान ज्यादा बना दिया और बिका नहीं तो उनका तो डंप हो जाएगा गोदाम में, है ना। तो अब उसका प्रोडक्शन ही नहीं होता। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब थोड़ी ही मांग की आपूर्ति करनी है तो थोड़े ही लोग तो चाहिए फिर जो रोजगार में। भाई थोड़े ही लोग चाहिए ना। अगर थोड़ा ही सामान प्रोडक्ट करना है तो थोड़ा ही तो रोजगार निकलेगा, है ना। और प्राइवेट सरकारी दोनों का मिला के बता रहा हूं। इसमें क्या रहता है कि तो अब जॉब ही नहीं क्रिएट होगी। जब जॉब नहीं होंगी, अब थोड़ी जॉब क्रिएट होंगी तो उसी के लिए मारामारी होगी कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। होगा नहीं होगा। और जब और जॉब से आता है पैसा, क्यों ना। ये देखो, ये दोनों उल्टे उल्टे नियम है। इधर बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते और इधर बिना जॉब के पैसा आएगा नहीं। तो मांग जो है वो जॉब नहीं क्रिएट होने देती, और जॉब नहीं है इसलिए मांग नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब होगा तो पैसा आएगा तो मांग करोगे। तो मांग नहीं कर सकते पैसे के बिना, ये नियम इस बात को दबाता है कि जॉब कम करता है, और जॉब कम है ये इस बात को दबाता है कि आप मांग कर सको, तो आपको मांग नहीं करने देता। तो ये दोनों नियम दोनों ऐसे हैं कि वो आपकी इकोनॉमी को मिनिमम पे करके रखते हैं। जो देश की इकोनॉमी है उसको मिनिमम पे करके रखते हैं, मैक्सिमम नहीं होने देते, मिनिमम पे करके दबा के रखते हैं। कि मतलब अब जिससे नीचे काम नहीं चल सकता वहीं पे बना के रखते हैं। तो अब जब तक ये सिस्टम चलेगा तब तक कुछ हो सकता है क्या? अगर ये इकोनॉमी आप चेंज नहीं करते हो, ये इकोनॉमिक्स आप नहीं बदलते हो, तो बाकी कितने ही प्लान बनाते रहो दिमाग में कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और आपकी बातें सही भी है, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई लॉजिकली कोई गलत है या प्रैक्टिकली कोई गलत है, सही बात है। लेकिन धरती पर कोई चीज को उतारने के लिए आपको वहां वहां पूरा करना पड़ता है। मतलब गेहूं आपके पास है, खेत आपके पास है, लेकिन अगर पानी भी नहीं होगा तो भी कोई मतलब नहीं है ना। कोई भी एक चीज जो वहां पे जरूरी है वो नहीं होगी तो आप सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पाओगे। वो पॉसिबल नहीं होगा जमीन पे उस फसल को लाना। ऐसे ही ये बात है। तो अब इसका सॉल्यूशन जो मैंने निकाला है वो एक अर्थशास्त्र इसका हम लोगों ने नया बनाया है। वो अर्थशास्त्र क्या है कि मांग पे से ये कंडीशन हटा दी है कि आपको पैसे से मांग करनी है। मांग कर दी फ्री, जिसको जो मांग करनी है अब आप कर लो, ठीक। उसके लिए पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा कि ये मांग आपकी मार्केट में चली जाएगी। मार्केट में जब चली जाएगी तो अब मार्केट को पता है कि उसे कितना कितना प्रोडक्ट करना है, क्योंकि अब मांग हो गई है। फिर मार्केट उस प्रोडक्ट के हिसाब उस कि भाई इतना प्रोडक्ट बनाना इतने नंबर में और इतने इतने ये सब, तो उस हिसाब से वो अपना जो उसको करेगा, वो क्या बोलते हैं उसका। प्रोडक्शन। हाँ, कम फैक्ट्रियां कम है तो फैक्ट्रियां बढ़ाएगा जो भी कुछ है, तो और उसमें जॉब, लोगों को जॉब पे रखेगा, क्योंकि अब ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो लोगों को जॉब पे रखेगा। तो इस तरह से आप इस इकोनॉमी को खोल सकते हैं, और तब क्या होगा, तब सबको जॉब मिल जाएगी। एक और जो चीज बता रहा था कि आज की दुनिया में आप 8 घंटे की जॉब को 4 घंटे में नहीं ला सकते कि 2 आदमियों को दे दो, भाई कम से कम डबल रोजगार हो जाए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डबल रोजगार करने का मतलब है कि आपको डबल सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि सैलरी तो आप आधी कर नहीं सकते, आधी को तो कोई राजी होगा नहीं कि भाई कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, तो चलो 4 घंटे करोगे, चलो तुम्हें 10 मिलेगा, दूसरे को 10 मिल जाएगा। क्या होगा कि अब उसे दोनों को 20-20 देना पड़ेगा। तो उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अब चाइना से वही प्रोडक्ट तो सस्ते में आ रहा है, तो उसका तो बिकेगा ही नहीं, वो तो चाइना वाला ही बिकेगा यहाँ पे आके। उसकी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी कि नहीं? तो इसलिए जॉब को आधा डिवाइड भी नहीं कर सकते।
एक आदमी के जॉब को दो को दे दो, तीन को दे दो, 2-2 घंटे करके, 3-3 घंटे करके। जैसे हम लोग घर में रोटी खा लेते हैं ना, चलो भी 4 रोटी है, 4 आदमी तो एक-एक खा लो। ऐसा जॉब में नहीं कर सकते आज के इकोनॉमिक्स को रहते हुए। पर जिस इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे आप कर सकते हो कि भाई जितना जितनी मांग आई उसको सारे लोगों में, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो युवा लोग हैं जिनको आप काम कराओगे, उनमें उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2-2 घंटे आए, 3-3 घंटे आए, 4-4 घंटे आए, 5-5 घंटे आए, जितना भी आए, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वहां कोई आरक्षण का चक्कर नहीं। बुजुर्गों को और बच्चों को ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि उनको आज भी वो अपने घर वालों पे डिपेंड रहते हैं, तब सीधा डायरेक्ट सिस्टम पर डिपेंड रह जाएंगे, क्योंकि वहां सैलरी नहीं है। क्योंकि जब मांग के लिए पैसा नहीं चाहिए तो सैलरी का भी कोई मतलब नहीं है कि आपको सैलरी की जरूरत है। तो वो जो इकोनॉमी होगी वो 100% इकोनॉमी हो सकती है। और उसमें ये बात जो आप सोच रहे हैं, ये वहां पे अ, अ, माने सही सिद्ध हो जाएगी। तो वहां पे योग्य आदमी ही योग्य पद पर पहुंचेगा, क्योंकि वहां कोई सैलरी नहीं है। तो सारी सारी जॉब की एक जैसी वैल्यू है। चाहे आप किसी भी जॉब पे जाएंगे, आपको मिलेगा सब कुछ ही, जो भी उपस्थित है वहां पे, उस इकोनॉमी में सब कुछ आपको मिलेगा। तो इससे होगा क्या कि ये जो असमानता का चक्कर है ये भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, जिसको जैसे जीना है वो वैसे जी सकेगा। तीसरा, ये जॉब का चक्कर, आरक्षण का चक्कर, ये सब वहां पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व। माँ बाप की प्रॉब्लम भी सॉल्व, कि वो लगे रहते हैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने में। हर हर माँ बाप बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने में लगा रहता है। अब हर हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन सकता है? बनेगा नहीं। तो अब उसके पीछे लगे रहते हैं, ले डंडा दे डंडा। टीचर भी लगे हैं, महीने में 2-2 पेपर करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। बच्चे की वाट लगा रखी है, माँ बाप की वाट लगा रखी है, सरकार की वाट लगा रखी है कि पढ़ लिख के आ गए, सरकार जॉब नहीं दे रही है। सबकी वाट लगी हुई है। तो जब तक आप ये इकोनॉमी को नहीं चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती जो आप सोच रहे हैं। और ये यही प्रॉब्लम नहीं है, ये विकसित देशों की भी ये प्रॉब्लम है। वो विकसित जरूर हो गए हैं दूसरे देशों को लूट खसोट के, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी चीजें जो जिनमें उनकी मोनोपोली है, और वो उसको मनचाहे रेटों में पूरी दुनिया को बेचते हैं, और सारा पैसा वहां इकट्ठा हो जाता है, और जिससे वो लोग ऐश करते हैं। लेकिन वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो जॉब नहीं दे पाते, जिनको उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है, बिठा के खिलाना पड़ता है, लेकिन जॉब नहीं दे सकते। आप सोचो, नहीं तो बिठा के खिला रहे हो तो जॉब काम नहीं करवा सकते कि आ जाओ भी 2 घंटे तो कर ही लो कम से कम। लेकिन नहीं दे सकते 2 घंटे, क्योंकि किसका 2 घंटे देंगे? कौन अपना 2 घंटे छोड़ेगा? तो जब तक ये सिस्टम हम नहीं चेंज करते हो, और अगर इकोनॉमिक्स चेंज होगा तो फिर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही बेस होता है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी देश की तरक्की अथवा कोई चीज का इकोनॉमिक्स ही बेस होता है। जब तक आप उसको नहीं लाते तो बाकी चीजों में आप फेरबदल करेंगे तो दिक्कत पड़ेगी। अब ये प्लान अगर आप देंगे सबको तो फिर इसमें कोई आरक्षण नहीं मांगेगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बचेगा आरक्षण का, क्योंकि अब सबकी जॉब आरक्षित है 100% एक तरह से। ये प्लान है। इसको आप और उसमें डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लोग इस तरह की चीजें सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनको इससे इससे बल मिलेगा कि चलो सोचना तो ठीक है कि क्या सही है, मगर वो सही धरातल पे उतरे कैसे, क्योंकि उसके लिए आपको वैसा सारा वातावरण बनाना पड़ता है। वैसी दूसरी जो सपोर्टिव चीजें हैं वो उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं। तो आज की जो इकोनॉमी है वो आपके सही के लिए सपोर्टिव नहीं है ना? इसे सर मैं पढ़ूंगा जरूर। आपका जो प्लान भी है बहुत अच्छा प्लान है।